समुद्र की सैर और उसके अलग अलग जीव इंसान को अपनी ओर खूब आकर्षित करते हैं। वैसे तो समुद्र बेहद शांत रहता है, लेकिन इसमें उठने वाली लहरें कई बार खतरनाक भी साबित हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार समुद्र में रहने वाले कई जीव शांत होते हैं तो कुछ बेहद खतरनाक। इन्हीं खतरनाक जीवों में से एक है शार्क। इसके नुकीले दांत नाव को काटने की ताकत रखते हैं। आमतौर पर शार्क समुद्र में रहने वाली मछलियों और अन्य जीवों का शिकार करके जिंदा रहती है, लेकिन कई बार इसके नुकीले दांत इंसान की चमड़ी को भी फाड़ देते हैं। साइंस की माने तो शार्क जैसी बड़ी मछली इंसानों से डरती है, लेकिन बीते कुछ सालों से मामला इसके उलट नजर आ रहा है, जहां शार्क इंसानों पर लगातार हमला करती रही है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों शार्क इंसानों को अपना शिकार बना रही है? शायद नहीं। तो आइए इस कड़ी में जानते हैं कि इंसान पर शार्क के हमले साल दर साल क्यों बढ़ रहे हैं। शार्क के हमलों में बढ़ोतरी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2009 में शार्क ने दुनिया भर में 83 इंसानों पर हमला किया, लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च के मुताबिक साल 2017 के बाद से दुनिया भर के कई हिस्सों में शार्क के हमलों में बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में शार्क ने इंसानों पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। हवाई में भी शार्क के हमलों में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस इलाके में शार्क ने इंसान पर हमला किया है, उस वक्त वहाँ मौजूद इंसानों की संख्या समुद्र में मौजूद शार्क्स के बराबर थी। पूर्वी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लोग समुद्री लहरों और बीच का मजा लेते हैं। जाहिर है कि इन इलाकों में शार्क इंसान पर सबसे ज्यादा हमला करती है। अमेरिका में साल 1972 में समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन मैमल एक्ट लागू किया गया था, जिसके बाद समुद्र में सील और व्हाइट शार्क की संख्या में काफी इजाफा हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शार्क की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से इंसानों पर हमले भी बढ़ गए। एक रिसर्च के मुताबिक शार्क इंसान के शिकार में दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि उसे लहरों का मजा लेना पसंद है। कई मामलों में इंसान और शार्क को एक साथ लहरों का मजा लेते हुए देखा गया है। समुद्र में बढ़ते तापमान और कम होते शिकार की वजह से शार्क ने दक्षिणी पूर्वी अमेरिका से फ्लोरिडा की तरफ आना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंसान के ऊपर शार्क का हमला बढ़ने लगा। हिंद महासागर में मौजूद रियूनियन आइलैंड अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। लेकिन इस जगह पर बीते कुछ सालों से शार्क द्वारा इंसान पर हमले के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा बुल शार्क इंसानों पर हमला करती है। इसके हमले से इंसानी शरीर को काफी नुकसान पहुँचता है। कई मामलों में घायल व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। जो व्यक्ति बच जाता है उसे अपने शरीर का वो अंग गंवाना पड़ता है जहाँ शार्क ने हमला किया हो। सबसे खतरनाक शार्क। शार्क की प्रजातियों में द ग्रेट व्हाइट शार्क और बुल शार्क सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो बिना उकसाए भी इंसान पर हमला कर देती हैं। लेकिन इस शार्क की जीवन शैली और बर्ताव के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी है। शार्क की तकरीबन 530 प्रजातियां होती हैं, जिसमें सभी का बर्ताव, चीजों को महसूस करने और शिकार करने का तरीका अलग अलग होता है। इंसान पर क्यों हमला करती है शार्क? ये वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिर शार्क इंसान पर हमला क्यों कर रही है। एक मत तो ये है कि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानी शिकार की जरूरत पड़ती है, लेकिन समुद्र में लाखों जीव होने के बावजूद पेट भरने के लिए इंसान पर लगातार हमला करने का कोई तर्क नहीं है। वहीं दूसरा मत ये भी है कि समुद्री इलाकों में इंसान की बढ़ती आबादी, समुद्र में गंदगी और जलवायु परिवर्तन की वजह से शार्क इंसानों का शिकार कर रही है। इसके अलावा समुद्री इलाकों में बड़ी संख्या में बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्री जीवों के घर तबाह हो रहे हैं। शार्क भी उन्हीं जीवों में से एक है। समुद्र में इंसानी हलचल बढ़ने की वजह से शार्क शिकार की तलाश में नई जगह जाती है, और जब उसे शिकार नहीं मिलता तो वो इंसान पर हमला करती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जब छोटी शार्क शिकार करना सीखती है तो वो इंसान पर हमला कर देती है। जैसे शेर का छोटा बच्चा शिकार सीखने के लिए किसी पर भी हमला कर देता है। शार्क के हमले से बचने के तरीके। कहा जाता है कि जब शार्क इंसान पर हमला करे तो उसकी गिल या आंख पर वार करना चाहिए। समुद्र में अकेले तैराकी करने की बजाय झुंड में जाना चाहिए। समुद्र में गहने या कोई चमकदार चीज पहन कर ना जाए, क्योंकि गहनों की चमक शार्क को शिकार करने के लिए उत्तेजित करती है। कई देशों में तैराकों की सुरक्षा के लिए समुद्र में शार्क नेट बिछाए गए हैं, लेकिन इससे अन्य समुद्री जीवों को परेशानी होती है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में शार्क को किनारों पर आने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केबल बिछाई जा रही है।
प्रशासन द्वारा कुछ समुद्री इलाकों में खास मौसम के दौरान तैराकी पर पाबंदी लगा दी जाती है। इससे शार्क के हमलों में तो कमी आई है, लेकिन टूरिज्म को खासा नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शार्क ही इंसानों पर हमला कर रही है, बल्कि इंसानी आदतों की वजह से भी शार्क की संख्या कम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में मानव गंदगी की वजह से शार्क की आबादी 75 से 92% तक घट गई है। शार्क का हमला केवल इंसान के शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी झंझोड़ देता है। हालांकि शार्क का हमला हर बार घातक नहीं होता है, लेकिन इसके नुकीले दांतों से बच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर इंसान अपनी हदों में रहकर समुद्र का आनंद ले तो शार्क इतनी घातक नहीं होगी। समुद्र में इंसानी हलचल ने शार्क को आक्रामक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से शार्क इंसानों पर ही हमला कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, लेकिन आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, तो प्लीज इसको लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।